कल से आज तक की छोटी बड़ी खबरों पे नजर डाल लेते हैं। कल भी मैंने खबर बताया था पर कुछ खबरें छूट गई थी, जो खबर बताना आप लोगों को ज्यादा जरूरी समझा मैंने, इस वजह से मैं आप लोगों को सोचा बताता चलूं। आज की सबसे पहली खबर, मैं आज की खबर बताता हूं कि अमेरिका के सैन डियागो शहर में एक ऐसा मामला पेश आया है कि जहां मस्जिद पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसके चलते वहां पे एक सुरक्षा कर्मी और दो स्टूडेंट की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गया है सैन डियागो इस शहर में। और बहुत सारे लोगों की भगदड़ की वजह से बहुत सारे लोग डरे और सहमे हुए हैं, और इसकी जांच पड़ताल हो रही है। और बताया जा रहा है कि ये कोई मानसिक मानसिक संतुलन दो लड़कों का खराब हो गया था। वो छात्र थे जो मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से उन्होंने घर से बंदूक उठाया और बंदूक उठाकर वो बाहर चले गए। जो एक स्टूडेंट की माँ ने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया 2 घंटे पहले, ये सब मामला होने से पहले, पर वो पुलिस वहां पे कार्रवाई नहीं कर सकी। सोचा छोटा मोटा मामला होगा ऐसे ही, पर और पुलिस ज्यादा ध्यान नहीं देती है और ऐसी घटना 2 घंटे के बाद घट चुकी होती है, जिससे बहुत बड़ा एक झटका वहां के पुलिस प्रशासन को लगता है। और दूसरी खबर पर मैं बात करता हूँ कि अमेरिका और इजराइल ईरान पे ताबड़तोड़ हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां अमेरिका के सैनिकों ने कह दिया है, जो हेड ऑफिसर्स हैं उन्होंने कह दिया कि हमारी सारी तैयारी हो चुकी है कंप्लीट। अब अमेरिका पे ये ईरान पे हमला करने को हम तैयार हैं। सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति के एक दस्तखत चाहिए या सिग्नेचर चाहिए, जो भी कह लीजिए राष्ट्रपति कह देगा और ईरान पे हमला कर दिया जाएगा। ये अमेरिका ने सारी तैयारियां कर ली है, और ईरान भी खामोश नहीं बैठा हुआ। ईरान भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो अपनी तैयारी कर रहा है, और वो ऐसा लगता है कि ईरान इस बार इजराइल अमेरिका को छोड़ने वाला नहीं है, और जितने भी अरबी देश हैं सभी लोगों को चुन चुन कर मारने वाला है इस बार, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ईरान एकदम छूट मिल चुका है उसको। अब वहां के सैयद अली खामनेई साहब रहे नहीं। अब ये लोग अब ये करे तो क्या करे, ये जिधर चाहे उधर, जिधर भी चाहे निशाना साधेगा, उधर कोई ना कोई उसका दुश्मन ही मारा जाएगा। क्योंकि इतना सारा दुश्मन उसके लोग देश बन चुके हैं कि वो अब करे तो क्या करे। सबसे पहले तो यूएई पे हमला वो करेगा। 1-2 दिन पहले ही का मामला है कि ईरान को बदनाम किया गया, या ईरान हमला किया या कोई और देश हमला करे, या अमेरिका इजराइल का कोई चाल है। यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पे हमला हुआ, और जिसमें ईरान पे तोहमत लगाया गया कि ईरान ने हम पे हमला किया, पर ये उसका कहना गलत है। आज यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पे हमला ईरान ने वो कंफर्म बोला कि हमने नहीं किया, तो इसका मतलब हो सकता कोई उसका दुश्मन फंसा रहा हो, या फिर इराक या कोई छोटा मोटा देश, या हो सकता है कि यमन की तरफ से मारा गया हो, या अमेरिका और इजराइल का कोई खेल हो। चलिए एक और जानकारी मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ कि यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पे आप लोग समझते होंगे कि या दुबई भी न्यूक्लियर परमाणु बम बना रहा है, पर ऐसा मामला नहीं है भाई। यूएई न्यूक्लियर प्लांट, वहां से बिजली उत्पादन होता है, जिससे पूरे दुबई में 25% 75% जो है ना, तो बिजली उसी प्लांट से जाता है। और यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ परमाणु बम बनाने के लिए नहीं होता है, बल्कि बिजली उत्पादन में और भी बहुत सारी चीजों में किया जाता है। बिजली उत्पादन में या फिर और भी बहुत मशीनरी वगैरह चलाने के लिए भी वो काम में लिया जाता है। और ऐसा ना समझे कि वही भी ये परमाणु बम बना रहा है, क्योंकि अगर परमाणु बम बनाएगा तो अमेरिका से सबसे पहले दुबई को ही मारेगा। और उसमें कई सारे दस्तखत भी दुबई ने किए कि हम कोई परमाणु बम नहीं बनाएंगे। बहुत सारे दस्तखत हुए हैं, तब अमेरिका उसको परमिशन दिया है, तब वो जाकर बिजली उत्पादन करता है और अपने देश में बिजली बांटता है। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए तकरीबन कम से कम 90% यूरेनियम होगा, तभी परमाणु बम बनाया जा सकता है। नहीं तो थोड़ा मोड़ा में कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा मोड़ा में परमाणु बम नहीं बन पाता है और ना ही बन पाएगा। लगभग 90% यूरेनियम होगा तभी परमाणु बम बन सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कुछ है हमारे तरफ से अगर जानकारी मिली होगी, अच्छी हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, या जो भी देख रहे हैं यूट्यूब फैमिली। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच।